हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं उत्तरोत्तर अवकलन। कल हमने ओनली फर्स्ट इंटू सेकेंड के बारे में पढ़ा था। आज हम फर्स्ट इंटू सेकेंड और आगे और फंक्शन कैसे होते हैं उसका फर्स्ट डिफरेंशिएशन, सेकेंड डिफरेंशिएशन, थर्ड डिफरेंशिएशन ये कैसे बनता है तो इसको हम विधि से करेंगे। क्योंकि नॉर्मली तो आप कर चुके होंगे या आपको आता होगा, लेकिन इसको हमारे बीएससी फर्स्ट ईयर में जो नया पाठ्यक्रम है उसके अनुसार कैसे करते हैं वो हम सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम हमारा फंक्शन यहाँ पर f1 इंटू f2 यानी कि फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन इस तरीके से होता है। तो उसका हमें प्रथम अवकलन, तो प्रथम अवकलन में हम क्या करेंगे कि फलन दिया हमने और इनके अवकलज, इस तरीके से इनके हम अवकलज लेते हैं। तो f1 और f2, f1 df1 यानी कि f1 का फर्स्ट डिफरेंशिएशन, f2 df2 यानी इसका सेकंड डिफरेंशिएशन। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो कैसे आएगा ये f1 df2 और बीच में क्या आता है प्लस, फिर f2 df1, इस तरीके से ये किया जाता है। अगर हमारे पास ये तो हमारा फर्स्ट डिफरेंशिएशन, अगर हम यहाँ पर उसका सेकंड डिफरेंशिएशन निकालें तो ये अवकलज हो गए। अब इसी को आगे हम कंटिन्यू कर लेते हैं, d2f1 और ये d2f2, ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसको मैं रब कर देती हूँ। इसमें क्या करेंगे, ये हो जाएगा आपका सेकंड द्वितीय अवकलज। तो इसका और इसका और इसका, तो कैसे करेंगे इसको, यहाँ पर इनके गुणांक होते हैं, ठीक है। तो गुणांक हम यहाँ पर भी लिखेंगे। इसमें गुणांक क्या होता है, यहाँ आ जाएगा गुणांक, इसका बनता है 1, इसका बनता है 2 और इसका बनता है 1। f1 मल्टीप्लाई करेंगे f1 d2 f2, फिर प्लस f2 d2 f1, ठीक है। इनके गुणांक इसका 1 है और यहाँ पर 1 है। अब चूंकि हमें सेकंड में ये लेना है प्लस 2, तो बीच में आ जाएगा 2। जब इसका करेंगे तो df1 df2, इस तरीके से किया जाता है। अगर हमें इसका थर्ड डिफरेंशिएशन लेना है, ठीक है, सॉरी एक मिनट, अगर हमें इसका थर्ड डिफरेंशिएशन लेना है तो फिर हम क्या करेंगे, इसी को हम आगे बढ़ा लेते हैं, d3f1 और d3f2। अब यहाँ पर थोड़ा सा चेंज ये हो जाएगा कि गुणांक में ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 1, ठीक है। अब इसको अपन रब कर देते हैं, ठीक है। अब इनको हमें मल्टीप्लाई करना है, तो कैसे होगा मल्टीप्लाई, ऐसे 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 और ऐसे। जब हम इसे करेंगे तो f1 d3f प्लस ये आ जाएगा f2 d3f1 प्लस 3, यहाँ से करेंगे तो 3 आएगा, 3 df1 d2f2 प्लस 3, यहाँ से करेंगे तब d3 आएगा, df2 d2f1, इस तरीके से करते हैं। तो आगे हम कुछ एग्जाम्पल लेके करते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन है x⁵ sin x। तो क्वेश्चन ये है कि ऊर्ध्वतेर्यंग सूत्र का प्रयोग करके फलन का प्रथम, द्वितीय और तृतीय अवकलज ज्ञात कीजिए। तो हमें इसके तीनों अवकलज निकालने हैं, वो भी
विधि से। ठीक है, तो हम इसको सोल्व करेंगे। स्टेप फर्स्ट, ठीक है, तो हमारा F1 क्या है, फलन। टेबल बनाएंगे सबसे पहले। फलन ये F1 हमारा x⁵ है और इधर अवकला जा रहा है, इधर प्रथम अवकलन, द्वितीय अवकलन, इस तरीके से हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, सेकेंड में क्या है हमारे पास sin x, और इस तरफ आएगा हमारे पास गुणांक। क्या जाएगा, गुणांक। ठीक है, तो हम पहले इसका फर्स्ट डिफरेंशिएशन लेते हैं, तो ये हो जाएगा 5x⁴। साइन का क्या हो जाएगा हमारे पास cos। ठीक है, और गुणांक यहाँ 1 आता है। ठीक है, फर्स्ट में 1 आता है। अब हमसे ये हमारी फर्स्ट स्टेप है। ठीक है, अब हम इसे स्टेप सेकंड में सोल्व करेंगे। स्टेप सेकंड क्या आ जाएगा, इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, x⁵ cos x प्लस sin x इंटू 5x⁴, क्योंकि गुणांक 1 1 है तो लिखने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, इसे हम इस तरीके से लिखेंगे कि d/dx x⁵ sin x इक्वल्स टू, ठीक है, क्या है हमारे पास x⁵। ठीक, इसको थोड़ा सा और हम सिस्टमेटिक तरीके से लिखें तो d/dx x⁵ sin x इक्वल्स टू x⁵ cos x प्लस 5x⁴ sin x, ये हमारा फर्स्ट अवकलज हो गया। अब इसी को हम सेकेंड डिफरेंशिएशन के लिए करें, तो स्टेप नंबर यहाँ पर मैं 3 डाल देती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर इसको रब कर देते हैं। आपको जब करोगे तो अलग स्टेप में करना होगा, इसी में नहीं कर सकते। अब यहाँ पर फलन हो गया, अवकलज हो गया। अब इसका करेंगे एक बार और, तो कितना आ जाएगा 20x⁵ और ये माइनस sin x, cos का क्या होता है माइनस sin x। गुणांक की बात करें तो ये 1, ये 2 और ये यहाँ पर। ठीक, अब स्टेप नंबर 4 में हम क्या करेंगे, स्टेप नंबर 4 में हमें d2x/dx, इस तरीके से हम यहाँ पर इसको लिखेंगे। या ये लिख सकते हो दूसरा अवकलज, क्या लिख सकते हैं इसकी जगह, दूसरा अवकलज। ठीक, अब जब इसका सेकेंड डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो क्या आ जाएगा, इसका और इसका मल्टीप्लाई और इन। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, ये माइनस है तो माइनस आगे ले लेते हैं, x⁵ sin x प्लस यहाँ से 20x⁵ sin x प्लस यहाँ पर क्योंकि ये 1 1 था तो हमने नहीं लिखा, अब 2 है तो हमें लिखना पड़ेगा, प्लस 2 5x⁴। ठीक है, ये हमारा सेकेंड डिफरेंशिएशन। अब हमें इसमें थर्ड डिफरेंशिएशन इसका निकालना है, तो थर्ड डिफरेंशिएशन में हम क्या करेंगे, एक और बढ़ा लेंगे। ठीक है, इसका गुणांक 3 और 1 आता है। जब इसका हम एक और टाइम करेंगे तो कितना आ जाएगा, 120x², सॉरी
साइन का माइनस कोसेक्स। ठीक है, अब हम यहाँ पर 3 3 लिख देते हैं। ठीक है, तो तीसरा क्या लिखेंगे इसमें, तीसरा अवकलज। अब हम यहाँ पर इसको क्या लिखने वाले हैं, किसका मल्टीप्लाई होगा, इसका और इसका, लास्ट वाले से सेकंड वाले का, बीच के 2 सेकंड का, बीच के 2 सेकंड से। ठीक है, अपना आ जाएगा आंसर x⁵ और माइनस cos x प्लस sin x इंटू 60x²। अब यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास 5x⁴ माइनस sin x प्लस क्या आ जाएगा cos x इंटू 20x³। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा सिस्टमेटिक लिख लेते हैं। ये माइनस x⁵ cos x प्लस 60 को आगे लिख लेते हैं, x² को भी आगे लिख लेते हैं, sin x प्लस सॉरी ये जो माइनस आगे आ जाएगा, ये आ जाएगा 50x⁴ sin x, यहाँ पर 60x³